Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. आदाब। आज के इस वजाहती तज्जिये में हम जेम्स ओजोबो के एक बेहतरीन तहकीकी मकाले पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर तालीम किस तरह नाइजीरिया में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं और समझते हैं कि तालीम किसी भी मुआशरे का नक्शा कैसे बदल सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस हैरानकुन आदाद-उश-शुमार पर गौर करें। 70%। जी हाँ, नाइजीरिया में 70% बालिग़ ख़वातीन पढ़ना लिखना नहीं जानती, जबकि मर्दों में ये शरह 46% है। ये आदाद इस मसले की संगीनी को फ़ौरन वाज़े करते हैं और यही वजह है कि आज का ये मौजू इतना ज़रूरी है। आज के इस तज्ज़िये में हम इन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। तालीम का वादा, ख़्वानदगी में जिनसी फ़र्क, ख़वातीन की तालीम की रुकावटें, तालीम याफ्ता औरतों के फ़वाइद और आखिर में बाइख्तियार बनाने के रास्ते। तो पहला हिस्सा, तालीम की अहमियत और ये तब्दीली का ज़रिया कैसे है। आखिर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का असल मतलब क्या है? मकाले के मुताबिक ये एक कसीरुल जहती अमल है। इसमें माशी, मुआशरती, नफ्सियाती, सियासी और कानूनी हालात को बेहतर बनाना शामिल है। और हाँ, ऐसी सकाफ़ती रिवायत का ख़ात्मा भी लाजिम है जो ख़वातीन के इख्तियारात छीन लेती हैं। तालीम दरअसल वो बुनियादी चाबी है जो इन तमाम ताकतों के दरवाजे खोलती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सिन्फ के मुताबिक तालीमी फ़र्क। यहाँ हम देखेंगे कि नज़रियाती बातों और ज़मीनी हकीकत में कितना बड़ा फ़र्क है। 1991 की मरदमशुमारी बताती है कि 4.4 करोड़ ख़वातीन की आबादी में से 61% ज़हनी गुर्बत का शिकार थीं। यह हकीकत बिल्कुल वाज़े करती है कि पेपर पर लिखा मकासद और असल हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर 1960 से 1995 तक प्राइमरी स्कूल के दाखिलों का जायज़ा लिया जाए तो एक मुसलसल और नुमायां फ़र्क नज़र आता है। मर्दों का दाखिला 52 से 63% के दरमियान रहा, जबकि ख़वातीन का दाखिला सिर्फ 37 से 44% पर रुका रहा। ये कोई नया पैदा होने वाला मसला नहीं है, बल्कि अशरों पुराना फ़र्क है, जहां लड़कियां शुरुआती मरहले से ही पीछे छूट जाती हैं। और ये फ़र्क यूनिवर्सिटी की सतह पर और भी गहरा हो जाता है। 2003 और 2004 में इंजीनियरिंग जैसे शोबे में मर्दों की बढ़तरी बिल्कुल वाज़े है, जहां ख़वातीन की तादाद 21% से भी कम है। दूसरी तरफ आर्ट्स और एजुकेशन में ख़वातीन की तादाद मुकाबलतन बेहतर है। ये आदाद व शुमार पेशावराना तौर पर पाए जाने वाले उस फ़र्क की निशानदेही करते हैं जहां ख़वातीन को महज मखसूस कामों तक महदूद समझा जाता है। इस हकीकत को मज़ीद गहराई से समझने के लिए फ़ेडरल यूनिवर्सिटीज़ के दाखिलों पर नज़र डालते हैं। मुल्क की इन सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ख़वातीन का दाखिला सिर्फ लगभग 30.5% है। हैरत की बात यह है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये तादाद इससे थोड़ी बेहतर होती है। ये फ़र्क निज़ाम के अंदर मौजूद एक बड़ी खामी को ज़ाहिर करता है। तीसरा हिस्सा, ख़वातीन की तालीम में हायल रुकावटें। आखिर इस फ़र्क के पीछे वजूहात क्या हैं? चलिए इन निज़ाम और मुआशरे की खामियों को खोल कर देखते हैं। ये कहानी बचपन की मुआशराती तवक्कुआत से शुरू होती है। एक लड़के से शुरू से ही उम्मीद की जाती है कि वो जारहाना, मुकाबला करने वाला और ख़ुद मुख्तार इंजीनियर या डॉक्टर बने। इसके बरक्स लड़की से तवक्का होती है कि वो खामोश, फरमाबरदार और नर्म मिजाज नर्स या महज एक घरेलू खातून बनकर रहे। ये गहरे दबाए हुए ख़यालात ही आगे चलकर तालीमी रास्तों और मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देते हैं। मकाले में निज़ाम की मज़ीद रुकावटों की भी निशानदेही की गई है। माशी तौर पर वालदैन बेटों की तालीम को तरजीह देते हैं। इसके अलावा मर्दाना बरतरी का तस्वर, मजहबी पहलुओं की मखसूस तशरीह, घर के कामों का बोझ, रोज़गार के नाबराबर मौक़े और छोटी उम्र की शादियाँ, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो ख़वातीन को आगे बढ़ने से रोकता है। ख़ास तौर पर पर्दा और 12 से 13 साल की उम्र में बच्चियों की शादी जैसी सकाफ़ती रुकावटें एक लड़की के तालीमी सफ़र को बुरी तरह ख़त्म कर देती हैं। मकाले कहता है कि ये न सिर्फ उनकी तालीम बल्कि सेहत के लिए भी संगीन ख़तरा है, जो आगे चलकर उनकी मुआशरती और सियासी शिरकत को बिल्कुल महदूद कर देता है। चलिए अब चौथे हिस्से पर आते हैं, तालीम याफ्ता ख़वातीन के फ़वाइद। अगर ये रुकावटें हट जाएं तो इसका मुल्क और मुआशरे पर क्या असर होगा? जब ख़वातीन को तालीम मिलती है तो पूरा मुआशरा तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पर अफ्रीका में ज़राअत का 75% हिस्सा ख़वातीन पैदा करती हैं। ज़रा सोचिए, उनके तालीम याफ्ता होने से ज़राए पैदावार कहाँ जा सकती है?
اس سے ماں اور بچے کی صحت میں بہتری آتی ہے، ملک کی تعمیر نو میں اضافہ ہوتا ہے اور خاندان کا معاشی استحکام واقعی مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایک ریپل ایفیکٹ کی طرح ہے جو پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ یونیسکو کا یہ قول اس بات کو بہترین انداز میں سمجھاتا ہے۔ خواتین کے لیے تعلیمی مواقع بڑھانا انصاف کو فروغ دیتا ہے اور ملکی ترقی کو آگے بڑھاتا ہے۔ مقالے کے نتائج عالمی مقاصد سے مکمل مطابقت رکھتے ہیں، یعنی آبادی کے ایک بڑے حصے کو پیچھے رکھ کر کوئی بھی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اور اب آخر میں 5واں حصہ، بااختیار بنانے کے راستے اور نظام کو ٹھیک کرنے کے اقدامات۔ مقالے کے مصنف نے نظام کو بہتر بنانے کے لیے چند ٹھوس قدم تجویز کیے ہیں۔ پہلا، بڑے پیمانے پر آگاہی کی مہم۔ دوسرا، نصاب سے تعصب ختم کرنے کے لیے ایک سینسرنگ بورڈ کا قیام۔ تیسرا، خواتین کے حق میں قوانین کا سختی سے نفاذ، خصوصاً چھوٹی عمر کی شادیوں کے خلاف۔ اور چوتھا، مخصوص مالی معاونت اور وظائف کا آغاز تاکہ مالی دشواریاں رکاوٹ نہ بنیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی لازمی ہیں۔ خواتین کے متعلقہ کے تحقیقی مراکز بنائے جائیں اور والدین کے لیے غربت کم کرنے کے پروگرامز شروع کیے جائیں۔ مالی استحکام آئے گا تبھی تو ہر بچہ مساوی تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اس کے علاوہ معاشرتی طور پر نقصان اٹھانے والی لڑکیوں کی بحالی کے پروگرامز بھی شامل ہیں۔ اس پوری تحقیق کا ایک بنیادی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کام کی فرسودہ تقسیم کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ 21ویں صدی کے نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے مردوں اور عورتوں کے کاموں کی اس تعصب پر مبنی تقسیم کو، چاہے گھر ہو، اسکول ہو یا دفتر، ہر جگہ سے مکمل طور پر نکال باہر کرنا ہوگا۔ جیمز اوجوبو کے مقالے کا یہ حوالہ دراصل پورے تجزیے کا نچوڑ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نائجیرین خواتین اب بھی ایسی بہت سی رکاوٹوں کا شکار ہیں جو ان کی اور قوم کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا رہی ہیں۔ مردوں اور عورتوں کے کاموں کی اس تعصب پر مبنی تقسیم کو لازماً ختم ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ سوچ بدلنے کی ایک پکار ہے۔ تو آخر میں ایک اہم سوال، اگر تعلیم واقعی ملک کی ترقی کی سب سے بڑی کنجی ہے تو ذرا سوچئے، جب کسی آبادی کا 100% حصہ سچے معنوں میں بااختیار ہو جائے گا تو ترقی کی کن حدوں کو عبور کیا جا سکے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں قوم کے مستقبل کے حوالے سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس وضاحتی تجزیے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.